तरह यकतरफा आप बात करेंगी तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं यकतरफा बात नहीं कर रहा। मैं तो बिल्कुल जो एक न्यूट्रल बंदा है, जो एक नॉर्मल बंदा है, पाकिस्तानी है, वो बात बतौर उस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी नुमाइंदगी करते हुए मुझे ये बताएं, जो मैं सवाल शुरू में भी आपके सामने उठा रहा था कि भाई ये कैसी सहूलतकारी है, ये कैसा लाडला है कि जो शख्स एक आम बंदा हो, कोई तकरीबकार हो, कोई दहशतगर्द हो, वो दहशतगर्दी वारदात करता है, निकल जाता है, मगर ये सूबे का वज़ीर आला है और ये अनाउंसमेंट करता है, कोई पूछने वाला नहीं है, वारदात डालता है, निकल जाता है, उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि भाई ये जो नया बयानिया बना लेते हैं, ये जो नया झूठ फरोख्त करते हैं, इसका कोई पूछने वाला होना चाहिए या नहीं? अदालतों में बैठे लोग जो हैं, क्या उनके इख्तियारात इतने महदूद हो गए हैं या बेख्तियार हो गए हैं कि एक वज़ीर आला एक कैदी के कहने पे कभी उसकी मिसेज जो है वो शरीयत का टच दे देती है, कभी वो खुद इस्लामी टच दे देते हैं, कभी वो साइफर का टच दे देते हैं और कभी लतीफ खोसे का टच दे देते हैं, कभी वो शेर अफजल शेर मरवत जो थे उनका टच दे देते हैं वाले से। वो है अभी नहीं है अफजल मरवत का जी आप कह रहे हैं जो शेर अफजल मरवत थे नहीं वो हैं। नहीं मैं थे इसलिए कहा कि जमात से जिस तरह उनको कट ऑफ कर दिया गया, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह जमात से लीडरशिप ने उससे फासला कर लिया, क्या कल बुशरा बीबी से भी फासला करेंगे? कल वो ये कहेंगे जिस तरह आज तक कुछ उनके लोग कहते हैं कि इनका जमात का कोई लेना देना नहीं है और ये जमाती मौक़िफ़ नहीं है, तो शेर अफजल मरवत से तो आप कर सकते हैं, तो क्या बुशरा बीबी से भी कल को करेंगे? नहीं, ये इमरान खान की हदायत पे कोई बलि चढ़ता है, अगर काम चल जाए तो वाह वाह, ना चले तो उससे फासला कर लिया, लेकिन इससे रियासत को कितना नुकसान पहुंचता है, इससे कौन को कितना सफर करना पड़ता है, ये तो कल तुम से देखे। अभी एहतजाज साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है, जिनके साथ हो रही है वो हुकूमत नहीं है, हुकूमती लोग नहीं है, क्योंकि ये तो आप सब कहते हैं कि ये जो हुकूमत है इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, बातचीत करने का इख्तियार नहीं है, तो जिधर इमरान खान बात करना चाहते थे उधर बातचीत तो चल रही है। शारिया, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, वो ट्रंप से बातचीत करें, वो किसी और से बात करें, वो अमेरिका के गुलाम नहीं है, मगर आज उनके गुलाम बन के उन्हीं से रिहाई की भीख मांगते हैं। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मुझे इससे सरोकार है कि भाई आप लोगों को गुमराह करने के लिए आप कहते हो मैं आईन कानून की बालादस्ती के लिए जेल काट रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर पनपे, तो भाई आप जिनको जमहूरियत का मुखालिफ समझते हो, खिलाफ समझते हो, जिनके खिलाफ बकौल आपकी जद्दोजहद करते हुए आप जेल के अंदर हो, उन्हीं से आप बात कर रहे हो, फिर ये हकीकत नहीं है, तो फिर लोगों को क्यों घबरा कर रहे हैं? हकीकत क्यों नहीं बताते कि मैंने इक़्तिदार चाहिए था मुझे, मैं पहले भी, क्योंकि वो आदमी ये सोचते हैं कि बातचीत करने का फायदा उन्हीं के साथ है जिनके पास इख्तियार है। वो तो कहते हैं इस हुकूमत के पास तो इतना इख्तियार नहीं कि अपनी मर्जी का एक वजीर ही लगा सके। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये बात की है कि बानी पीटीआई के हवाले से आलमी दबाव है, वो दबाव उनका है जिनका मुतालबा है कि चीन की सरमायाकारी ज़ाया हो, 24 नवंबर की कॉल कोई मामूली कॉल नहीं है। क्या वाकई आलमी प्रेशर है पाकिस्तान पर इमरान खान की रिहाई के लिए? इमरान खान के लिए नहीं है, दुनिया के तमाम वो ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं चाहते, उनका अपना एजेंडा होता है, उनका एजेंडा इमरान खान पूरा करे, उनका एजेंडा मोइन क्रैशी पूरा करे, वो उसके पीछे खड़े होंगे। मुझे ये बताएं, 3.5 साल CPAC पे काम बंद नहीं रहा, वो पाकिस्तान का नुकसान था या उस सुपर पावर का फायदा था, या उनका पसंदीदा ये CPAC नहीं था और इसकी इन्वेस्टमेंट चीन कर रहा था? कमाल है, मतलब ये कोई
रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा अलजबरे की कि जिसकी इतनी पेचीदगियां हैं कि वो बात किसी के समझ में नहीं आती। ये हकीकत है और दुनिया जानती है कि सी पैक को पाकिस्तान के अंदर पूरा होता उस सूबे को किसको पसंद नहीं है और किसकी तो इन्वेस्टमेंट है क्या सी पैक पाकिस्तान पे। क्या क्या पाकिस्तान जुर्रत के साथ इनकार करने की सलाहियत रखता है आज, अगर बकौल आपके अगर प्रेशर है? मुझे ये बताएं, जो लीडरशिप होती है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जो मुहिब्बे वतन लीडरशिप हो, तगड़ी दिलेर लीडरशिप हो, उसी का चुनाव करना चाहिए। तो फिर आप देखते हैं 98 में आप दिफा के हवाले से पाकिस्तान को नाकाबिल तस्कीर नवाशी बनाता है। फिर पूरी दुनिया का प्रेशर नहीं था, दबाव नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ। फिर आप सी पैक देते हैं, फिर आप दहशतगर्दी का खात्मा करते हैं, फिर आप पाकिस्तान के अंदर बिजली के अंधेरे दूर करते हैं। तो फिर आप पे प्रेशर नहीं थे, आपने लिए उसी नवाज शरीफ को फिर आपने तायद नायल किया, मगर जिसके लिए खतूत लिखे जा रहे हैं उसका नाम इमरान तो खान। आज की हुकूमत भी तगड़ी है। जवाब दे दे, जवाब दे दे। एक सेकंड प्लीज। फिर मैं ये आपसे सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्या इमरान खान ने कौन सा तीर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, रियासत के लिए ऐसा मारा है कि जिस पे फख्र किया जा सके, जिसके लिए खतूत दुनिया लिख रही है, वो इमरान खान है। वो जुल्फकार भुट्टो नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है। जिन्होंने सर्व किया उनके साथ सलूक क्या हुआ और जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया यही तो मैंने अपने पाकिस्तान का। प्रोग्राम में एक दिन सवाल उठाया था जावेद लतीफ साहब के, उन 3.5 सालों में इमरान खान की हुकूमत ने कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहा दी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब भी नून लीग की लीडरशिप बाहर जाती है तो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? इन्होंने ऐसा कुछ तरक्कियां नहीं दे दी थी पाकिस्तान को पीटीआई वालों ने, ये लोग भी बाहर जाते हैं। लेकिन ये जब नून लीग ने इतना काम किया, आप 98 की भी मिसाल दे रहे हैं, उसके बाद भी बड़े काम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी नून लीग की लीडरशिप के साथ ये सलूक क्यों होता है? देखिए वो आलमी कुव्वतें जो है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं चाहती, पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहती। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्वीर बनाना पाकिस्तान का मफाद है या आलमी कुव्वतों का इसमें मफाद है? मुझे बताएं, सी पैक देना पाकिस्तान के मफाद में है या आलमी कुव्वतों का इसमें मफाद है? दरअसल जो कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम या लीडरशिप देती है, उसी के खिलाफ वो कुव्वतें सही, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की, अगर हुकूमत तगड़ी हो, जैसे आपने माजी की मिसाल दी, क्या आज की हुकूमत को आप तगड़ा समझते हैं? जुर्रत वाला तगड़ा? देखें, 2/3 अक्सरियत रखने वाला नवाज शरीफ कितना तगड़ा था मैंने बताया, और अपने आप को बचा सके। 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद 97 में भी 2/3 अक्सरियत थी, हाईजैकर बना दिया। 2013 में भी 2/3 अक्सरियत थी, सी पैक देने पे नाहल कर दिया गया 2017 में। क्या हम बचा सके उसको? और जिस शख्स को अदम एतमाद के जरिए उतारा गया, आज तक वो आपसे संभाला ही नहीं जा रहा। कौन कर रहा है उसको सूरत का? आज मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आज की हुकूमत तगड़ी है? कमाल करती हैं आप। मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ कि 97 में 2/3 अक्सरियत थी, 2013 में 2/3 अक्सरियत। वो नवाज शरीफ वजीर आजम है ना, आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है, आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है, इत्तेहादी हुकूमत है। मेरी बात सुने साहब, ये इस तरह ना किया करें। मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 दफा 2/3 अक्सरियत थी और 2024 में सादा अक्सरियत दी गई है। फिर आप मुआवजा कर लें और उसके बाद फैसला खुद कर लें, जवाब आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही। तो आप समझते हैं कि अभी भी वक्त है इस हुकूमत के पास इमरान खान को एंगेज करने के लिए, क्योंकि हुकूमत तो जाहिर है अपनी जगह एक तरफ तो बिल्कुल ठीक खड़ी है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म है, पूरी कुव्वत के साथ हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इससे पहले हालात वर्ष हो, बिगाड़ पैदा हो, अमन अमान की सूचना बिगड़े, मारधाड़ हो, खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो, इंगेज करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आपके पास मौजूद है कि इससे पहले जब इमरान खान 2022 में आया था, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पास मौजूद था। उस वक्त क्या बचा सके थे? क्या उस वक्त वायलेशन उसने नहीं किया था? और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किया है?
और आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो पाकिस्तान वो उसी तरह इस्लामाबाद को जला देगा, तो क्या हाई कोर्ट कर सकेगी जो पहले कर लिया? सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्शन कमीशन को भी कह के थक गया, रिजर्व सीट के मामले पर वजाहतें दे के थक गया, फैसले दे के थक गया। सुप्रीम कोर्ट उस मामले में भी कुछ नहीं कर सका। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब देखिए ना, बहुत बार ऑर्डर दिए इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में तो तब भी अमल नहीं हुआ। नहीं शादिया, नहीं रुकिए, फिर आप एक चीज को कोट करती हैं और दूसरा पहलू आप नजरअंदाज करती हैं। आप मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना 2017 में नवाज शरीफ के खिलाफ, जब उसको तायात नायल किया था, वो सुप्रीम कोर्ट थी ना जिसने 9-10 मई के मुजरम को गुड टू सी यू कहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ही थी ना, तो उसका भी जिक्र कर लिया करें। फिर सुप्रीम कोर्ट ही है ना जिसने आज तक वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जिसने कब्जा किया था, जिसने पेट्रोल पंप फेंके थे, जिसने फायरिंग की थी, उसको आज तक नहीं पूछा। ये सुप्रीम कोर्ट ही है ना, तो फिर मुझे ये कहने की भी इजाजत दे दे। मुझे बड़ा एहतराम है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बैठे इंतहाई काबिल एहतराम जजेस का, इंतहाई दीगर अदालतों में बैठे काबिल एहतराम शख्सियात का, मगर मैं ये रो रहा हूँ कि भाई जहाँ जहाँ हमने गलतियां की हैं, क्या उससे हमने सीखा है? और फिर मैं ये जो रोना रो रहा हूँ आपके सामने, वो ये रोना रो रहा हूँ कि मुझे ये बता दिया जाए कि 8 माह में कितनी एहतजाज की कॉल दी गई है, कितनी दफा सूबे के वजीर आला ने सरकारी वसाइल से वफाक पे हमला किया है, हमले के बाद ही आज तक कुछ किया है उसका? नहीं किया। बिल्कुल सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां लतीफ साहब मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया मेरे साहब आपका। मुझे ब्रेक के लिए नाज़रीन वापस आते हैं।